हाय, कल आप वोट करने जा रहे हो। एक लोकतंत्र का ये उत्सव होता है। उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में इलेक्शन होंगे। अब पहला चरण कल 10 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है। किसी भी पार्टी को वोट कीजिए, पर आपसे निवेदन है कि जो नफरती विचारधारा है उसको हराना है। हमने भूलना नहीं होगा किस तरह से कोविड मिसमैनेजमेंट की वजह से लाखों लोगों ने अपने परिवार के करीबियों को खोया है। मैं एक भी व्यक्ति उत्तर प्रदेश में नहीं जानता जिसने अपने किसी दोस्त को, किसी रिश्तेदार को, किसी अपने करीबी को खोया ना हो उस कोरोना वेव, सेकेंड वेव की सुनामी में। Crematoriums burning corpses around the clock, outpaced by the death toll. Families now incinerating and spirits. लोगों को अपने माँ बाप को नदी में फेंकने पड़े। एक एक चिता पे 4-4 लाशें जलाई गई। कब्रिस्तान में 24-24 घंटे की वेटिंग हो रही थी। हमें भूलना नहीं है कि किस तरह से लॉकडाउन लगाया गया और 40 लाख से ज्यादा लोग पैदल हजारों किलोमीटर चलना पड़ा। आपको याद, जो बिहार के लोगों ने गलती की है वो उत्तर प्रदेश के लोग गलती ना करें। फिर से वही सरकार चुनी बिहार में, और किस तरह से हमने देखा कि जब नौकरी मांगने गए तो हजारों डंडे पड़े स्टूडेंट्स पे। हमें भूलना नहीं होगा कि स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से टूटी हुई है। हमें भूलना नहीं होगा कि हमें रोजगार, हमें रोटी, हमें घर चाहिए, ना कि ये बड़े बड़े जो हैं शमशान, कब्रिस्तान, अली, बजरंग बली, अब्बा जान और जिन्ना जैसे नारे की विकास के नाम पे उन्होंने कुछ नहीं किया है। और सिर्फ जो है जो कहोगे कि बातें की है आप लोगों को एक दूसरे में, जाति में और एक धर्म में बांटने की बातें। हमें भूलना नहीं होगा कि किस तरह से महंगाई बढ़ गई। कहते हैं कि कानून व्यवस्था पूरी तरह से सुधर गई है, लेकिन बलात्कार और मर्डर के मामले में अभी भी उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश पे है। कुपोषण के मामले में और जो है सबसे ऊपर हमारे बच्चे कुपोषित हैं। तो हमें जो बेसिक रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार की है उसी को ध्यान में रख के हमें देना है। हमें तमाम बड़े पेमेंट टाइम पर हो जाते रहे होंगे, लेकिन क्यों ऑक्सीजन सिलेंडर का पेमेंट लटकाए रखा गया? आंसू जब यूं किसी के नहीं रुकते हैं तब समझ जाना चाहिए कि कोई हमारा सीएम किस तरह की लैंग्वेज बात करता है। गर्मी आ गई है, ओ चू, मतलब हमें ऐसा मुख्यमंत्री चुनना होगा जो लोगों को जाति और धर्म में ना बांट कर सच में प्रदेश की तरक्की की बात करे, लोगों को रोजगार दे, लोगों को, छात्रों को जो है लैपटॉप और जो सारी सुविधाएं दे रहा था, महिलाओं को नौकरियां दे, महिलाएं सुरक्षित रहे, कहने से नहीं, दूरबीन खोजने वाली बातें करने से नहीं। हम लोग भूले नहीं है हाथरस का कांड, हम लोग भूले नहीं है मुजफ्फरनगर सीए एनआरसी के दौरान कैसे 18 लोगों को गोली मारी गई थी। हम भूले नहीं है किस तरह से जातिवाद फैला के एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट बनाया गया। आई ऑलवेज कॉल्ड इट इज कि ये जो फैलाते हैं एक सूडो यूफोरिया क्रिएट करते हैं एक पर्टिकुलर कम्युनिटी में, और एक फियर साइकोसिस करते हैं एक दूसरी कम्युनिटी में। इस तरह की राजनीति से आपको दूर रहना है। इस तरह की राजनीति पे आपको काम जो है से बचना है। हमें भूलना नहीं है कि किस तरह से 700 किसानों के मौत के बाद ही काला कानून वापस नहीं हुआ है।
हमें भूलना नहीं है कि सड़कों के गड्ढे जो भरने के कहे गए थे वो अभी भी भरे नहीं हैं। हमें भूलना नहीं है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की जो सुविधाएं हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं, वो सिर्फ कागजों में सीमित रह गई हैं। हमें भूलना नहीं है कि गुंडे और मवालियों पे सिर्फ जो उनके प्रतिनिधि थे उन पे कार्रवाई हुई, लेकिन जो सही में गुंडे और मवाली है वो पूरे प्रदेश में खुलेआम घूम रहे हैं। हमें भूलना नहीं है कि हमारे बच्चे आज भी खाने के लिए जो है तरस रहे हैं। हमें भूलना नहीं है कि सब्जी, दाल, तेल के भी दाम किस तरह से ऊंचाइयों पे चढ़ गए हैं। हमें भूलना नहीं है कि एजुकेशन, शिक्षा के मामले में उत्तर प्रदेश कितना पिछड़ा हो चुका है। तो भूल, आपको जो अधिकार दिया गया है वो 5 साल में एक बार आता है। अपने अधिकार का वोट कीजिए, किसी भी पार्टी को वोट कीजिए। जो बंदा आपके क्षेत्र में स्कूल दे सके, अस्पताल दे सके, जो है नौकरियां दे सके, उसको चुनिए। तो नो वोट टू बीजेपी। बीजेपी को भगाना है, एक ऐसी सरकार लाना है जो भाईचारे, प्यार, मोहब्बत का पैगाम देती है। बच्चे को लग जाएगा, बच्चे को भैया बच्चे को गिरफ्तार करो, उसको बर्खास्त करो, उसको गिरफ्तार करो। टोटल एडमिनिस्ट्रेटिव फेल्योर, मुझे फंसाया जा रहा है एकदम समझ नहीं तरीके से। कहाँ तक आपको लग रहा है? नहीं, आपकी सेहत भी खराब है। जब उनको क्या कर रहे हैं भैया? भेजेंगे